चीज़ों का कनेक्शन तो इस बात से बनता है ना कि कोई इन्वेस्टर यहाँ तब इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसका एतमाद होगा। तो एतमाद उन हुकूमतों को भी नहीं होता जो आती हैं कि हमने कब घर चले जाना है, और अगला साल भी अभी इसी कश्मकश में गुजरेगा। आपने कहा इमरान खान साहब रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन फिर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का रिज़ल्ट आ पाएगा 2025, इस लिहाज से मिसाल बनेगा? कोई और गिरफ्तारी नहीं बन जाएगा मेरा ख्याल है, उनको तो सज़ा होगी। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें खुली छोड़ देंगे ताकि खान साहब के ऊपर एक तलवार लटकी रहे। अच्छा, अगर वो खान साहब बात नहीं मानेंगे तो फिर उनको ले जाएंगे वहाँ। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द रीजन एंड कंट्री? हाँ, तो अब आइए आपके, एक तो ये हो गया मईशत, जी हो गया। अब आइए इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि हमारे जो तल्लकात हैं इन द रीजन, एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश जहाँ थोड़ी सी अब इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो भी हमने नहीं कोई कोशिश की, उनकी अपनी इंटरनल डेवलपमेंट की वजह से इंडिया को बाहर धकेल दिया गया वहाँ, और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में आफ्टर द डिपार्चर ऑफ 1971 के बाद इस तरह से अब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लकात बेहतर होने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मगर उसके असरात जो हैं वो आगे जाके पता चलेंगे कितने पॉजिटिव हैं या नहीं है। मगर बाकी जगह पे तो हर जगह पे नेगेटिविटी है। आपके तल्लकात इंडिया के साथ रत्ती भर बेहतर नहीं हुए जी। और अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DG-ISPR साहब ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं जी कि बहुत बदाखलत कर रहे हैं और बहुत से वायलेशंस हो रही हैं ऑफ सॉवरेनिटी एंड सो ऑन एंड सो जी। इसी तरीके के साथ अफगानिस्तान के साथ तल्लकात और भी ख़राब हो गए। वहाँ से तो आया अटैक और रिटेलिएट किया, लेकिन नाकाम बना दिया गया हमला। तो अब बात यह है कि और जो तो एक तो अफगानिस्तान के साथ पहले से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, बेहतर नहीं होते जा रहे हैं। फिर आइए ईरान के साथ। ईरान के साथ आपके तल्लकात ना अच्छे हुए हैं ना बुरे हुए हैं, वहीं वो फ्रोज़न है। फिर ईरान आपको ट्रस्ट नहीं करता, वो समझते हैं कि जब वक्त आएगा तो आप शायद अमेरिका के साथ दें, और वो उन्हें एहसास है इस बात का कि आपकी मजबूरी होगी, आप देना तो नहीं चाहेंगे, मगर क्योंकि आपका रोटी पानी लगा हुआ है अमेरिका के साथ, तो इसलिए आप मजबूरी का नाम शुक्रिया झुकेंगे। तो बाकी रह गया अफ़गानिस्तान के साथ तल्लकात ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। इंडिया के साथ ख़राब हैं और ख़राब ही रहेंगे। ईरान के साथ बेहतर नहीं होंगे। और ईरान तो चाहेगा ना कि जब इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर हमला करें तो आप इमरान की साइड लें, और मेरा ख्याल है आप चुप करके बैठ जाएंगे, तो ज़ुबानी कलामी थोड़ी बहुत हो जाएगी, मगर ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे आप। और फिर पीछे और कौन सी रीजन में कौन रह गया? आप पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हमेशा ही ज़ाहिर है। अब ये कि लेट्स क्रॉस द सीज। यूरोप के साथ आपका कोई ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, वैसे भी आपकी डिपेंडेंसी यूरोप में सिवाय वो एक GSP+ वो थोड़ा बहुत आपको कंसेशन मिली हुई है ऑन ट्रेड, बाकी खास आपकी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। तल्लक अमेरिका का है आपका और चाइना का है जी। तो अब इस रीजन में चाइना के और आपके रिलेशंस बेहतर नहीं हुए। चाइना के और आपके रिलेशंस खान साहब के ज़माने में ख़राब हो चुके जी, क्योंकि खान साहब के ज़माने में अमेरिकन प्रेशर की वजह से और IMF की वजह से चाइना के जो सिपेक प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े बहुत रुक गए थे जी, और चाइना बड़ा नाराज़ था जी। वो एक मजमून आ गया था फाइनेंशियल टाइम्स में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि फिर से एक दफ़ा बेहतरी शुरू हुई, डेवलपमेंट शुरू हुई, मगर क्योंकि ये जो अटैक्स हो रहे थे चाइनीज़ के ऊपर, उसके साथ सारा कुछ रुक गया। और अब ये डेवलपमेंट हो रही है कि चाइनीज़ कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतज़ाम करना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो हम ये कहते हैं नहीं हम ही करेंगे। फिर अब डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या चाइना और पाकिस्तान मिल के कोई जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स बनाए। मामला रुका हुआ है आगे, और चाइना के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी, और ये कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। अमेरिका फैसला डोनाल्ड ट्रंप का है कि इंडिया के साथ मिलके चाइना को पुश बैक करना है, और जब चाइना पुश बैक होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो और उनको सहूलतें दे, और यहाँ फिर ये IMF और ये सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये फिर टेंशन क्रिएट करेंगे आपके लिए। सो आई fear that things on the foreign policy front are not going to be positive for Pakistan.
ठीक है, और अगर ऐसे में पाकिस्तान को कोई आज़ादाना फ़ैसला करना पड़ता है तो क्या वो इस पोजीशन में होगा? खुद मुख्तारी उसके लिए है, और माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम से किस तरह जुड़ा है? और भी वेलकम बैक टू द शो। और अब सिर्फ सब जब तस्करा अमेरिका का हुआ है और हमारे ख़ित्ते में चाइना की बात हुई है, तो ये एक ऐसा फ्रंट है जिस पे ये दोनों ममालिक हमेशा से डटे रहे, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिका दौर में भी चाइना को अच्छा खासा टफ टाइम दिया था, यहाँ तक कि कोविड को चाइनीज़ वायरस कहा था, और फिर ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी और उसी हवाले से पॉलिसीज़ बनने लगी थी। अभी भी वो ऐलानात में ऐसी ही बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है सुपर पावर ने सुपर पावर को मेनटेन करना है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में इक़्तिदार में आने के बाद आपके ख्याल में मिडल ईस्ट को और इस खित्ते को कैसे चेंज करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इज़ द बिग फैक्टर नाउ, जैसे कहते हैं ना, द बिग अननोन। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बातें करते हैं, काम भी करते हैं, मगर क्लियर कट नहीं होता कि वो क्या करेंगे। बातें बहुत करते हैं अच्छा, मगर जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उन्होंने दोहराई हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे एज फार एज दोज पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। एक तो उनके कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं। इंटरनल इश्यूज़ में इमिग्रेशन इज़ अ बिग इशू, और मेरा ख्याल है वो वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, जिसके साथ स्पेशली फ्रॉम मैक्सिको एंड अदर थर्ड वर्ल्ड एंड अदर कंट्रीज़ इमिग्रेशन जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी या वो उसको रिस्ट्रेन करेंगे। दैट विल क्रिएट इंटरनल डिसरप्शंस, बट वो कहते हैं वो करेंगे, और वो करेंगे। पहले भी उन्होंने की थी कोशिश, अब भी की है। दूसरी चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ वो टफ़ लाइन लेंगे। अब टफ़ लाइन से मुराद क्या है? ओरिजिनली तो वो ये कहते हैं कि जब तजारत के अंदर नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, उनके जो माल है वो अमेरिका में सस्ता माल जो है वो आता है, और अमेरिका उसके ऊपर कोई ख़ास ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता। मगर चाइना जो है अमेरिका से जो माल जाता है, चाइना उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है। तो वो कहते हैं कि ये अगर आप कम नहीं करेंगे अपनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हमारे माल के ऊपर, तो फिर हम आपके माल के ऊपर भी ज़्यादा बढ़ा देंगे अपनी ड्यूटीज़, जिसकी वजह से चाइना का जो ट्रेड है विद अमेरिका, चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिका, वो फिर अफेक्ट होंगे, और चाइना इस बात को पसंद नहीं करेगा। चाइना का मेन स्टे ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज़ मैन्युफैक्चरिंग, और वही सारी दुनिया को इस वक्त सबसे सस्ते और अच्छे मटेरियल गुड्स जो है मुहैया कर रहे हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ैसला किया कि चाइना के ऊपर तजारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो फिर चाइना काउंटर करेगा, चुप नहीं करेगा चाइना। कैसे? तो काउंटर जब चाइना करेगा तो जिसे कहते हैं ट्रेड वॉर्स शुरू हो जाएंगी। आपने चाइना की तरफ से ये ग्लास आ रहा है आपको, इसके ऊपर 10 रुपये ड्यूटी है, आपने 20 कर दी। अच्छा, ये चाइना 100 का बेच रहा था, चाइना 50 बेचेगा। ये आपकी तरफ से चाइना जा रहा था, ये 10 रुपये का था, चाइना कहता है ऐसी दी तैसी तेरी, इसको 15 रुपये कर देते हैं, इससे 5 रुपये ड्यूटी लगा। ये पहले 10 आ रहे थे तो ये भी 5 आएंगे, तो ये फिर एक किस्म का टिट फॉर टैट वॉर शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। अच्छा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो शायद बढ़ेगी, मगर तजारत तो कम होगी। और फ्री ट्रेड जो है, जिसकी सबसे बड़ी फ़लसफ़ा इकोनॉमिक्स का ये है कि अगर दोनों साइड्स का इसमें बेनिफिट होती है, अगर फ्री ट्रेड हो तो जितनी ज़्यादा फ्री होगी उतना दोनों का फ़ायदा है, जितनी ड्यूटीज़ लगाएंगे उतना दोनों का नुकसान है। तो अगर तो एक ड्यूटी लगाता है दूसरा नहीं लगाता फिर तो एक बात है, मगर यहाँ ये है कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तुमने किया तो फिर मैं भी करूँगा। तो अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो सारी दुनिया की जो ट्रेड है ना वो कंट्रैक्ट कर जाएगी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान एक तो चाइना को होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी ग्रोथ उनकी है वो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, तो वो तो उनको तो बात तकलीफ होगी। मगर अमेरिका की पब्लिक जो है, जिसको सस्ता माल मिलता है, फिर उनको भी महंगा माल मिलेगा। जब वो महंगा माल मिलेगा तो इन्फ्लेशन जो है अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक महाज बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब बात ये सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ेंगी डोनाल्ड ट्रंप को। ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ चाइना और अमेरिका अगर जाएं तो वो कौन हो सकते हैं? अच्छा, तो अब ये है कि इफ़ दिस इज़ द केस, तो फिर एक तो ये एक टेंशन पॉइंट बनेगा। दूसरा टेंशन पॉइंट बनेगा कि अमेरिका जो है वो चाइना को वैसे घेरना चाहता है। इस वक्त चाइना और रशिया का एक जैसे समझे ना कि एक अलायंस बनता जा रहा है, और दोनों मिलके दे आर फॉर्मिडेबल फोर्स। पहले ऐसे नहीं था, चाइना अलग था, रशिया अलग था, एक ज़माने में आपस में लड़ाई झगड़े भी थे, वो ख़त्म हो गए। अब चाइना एंड रशिया वर्किंग टुगेदर, और उनका जो इस वक्त मकसद ये है कि जो सारी डिपेंडेंसी है दुनिया की ऑन द डॉलर, जिसके साथ अमेरिका जो है वो हावी है, वो चाह रहे हैं कि एक नई करेंसी बनाई जाए ताकि डॉलर के ऊपर इतनी
डिपेंडेंसी ना हो। तो अगर अमेरिका को ये बड़ी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि यही तो सारा रास्ता है जिसकी वजह से अमेरिका हर एक को कंट्रोल करता है। अब वो एक पूरा पेमेंट सिस्टम है आयशा, जिसकी वजह से हर पेमेंट दुनिया की एक दूसरे के साथ जो होती है तजारत के अंदर वो डॉलर में होती है जी। तो अगर वो डॉलर से हट गई आधी पेमेंट उसकी, तो फिर ये है कि वो आपस में लोग करना शुरू कर देंगे विदाउट डिपेंडेंस ऑन द डॉलर। तो डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिर जाएगी और बड़ा मसला बन जाएगा। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी जी कि अगर किसी ने ये नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और हमेशा वो अपना मिलिट्री पावर जो है ना वो दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ इट। अच्छा, सो एक तो द ब्लॉक, इन्होंने 2-3 ब्लॉक बनाए हैं अमेरिकनों ने जो अब डोनाल्ड ट्रंप आके और भी उनको मजबूत करेगा। एक तो जो ब्लॉक बना रहे थे ब्रिक्स वाले जी, वो अब ब्रिक्स वाला जो ब्लॉक है वो बढ़ता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये तो चले 4 मुल्क थे, फिर 5 हुए, अब 13 हो गए या 14 हो गए। तो ये तो एक बड़ा अल्टरनेटिव ब्लॉक बनता जा रहा है अवे फ्रॉम द वेस्ट। इट्स ऑल साउथ एशिया एंड बियॉन्ड, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, रशिया। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है ठीक। और उसके अंदर ईरान भी जा रहा है, टर्की भी जा रहा है, सारे जा रहे हैं। एंड दीज आर बाय द वे टर्की इज अ राइजिंग पावर। इस वक्त सिर्फ एक इंडिया है जो कि उसके अंदर है, मगर अभी इट्स स्टिल अलाइड विद अमेरिका। तो इंडिया भी जो है वो भी पर हिला रहा है कि हम भी इंडिपेंडेंट हैं। तो एक तो ये ब्रिक्स वाला इशू है। दूसरा है यूक्रेन जी। अब ये नेटो की जो एक्सपेंशन, ये लोग सब डटे हुए हैं कि जी रूस को हमने अंडरमाइन करना है। तो मेरा ख्याल है ये 2 मेजर इश्यूज होंगे फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि वो फोकस करेगा ऑन चाइना एंड ऑन यूरोप। हाँ। यूरोप वाले नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप से क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेटो जो है वो उसके पैसे, आधे पैसे, सारे पैसे हम देते हैं, आपकी सिक्योरिटी है तो आप भी अपने पैसे दें। और यूरोपियन मुल्क जो है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ गिरी हुई है, उनकी भी फिस्कल डिफिसिट्स बढ़ी हुई हैं, उनका भी बुरा हाल है। अच्छा। वो कहाँ से पैसे देंगे अपने डिफेंस के लिए, तो वो भी उनकी भी टेंशन हैं विद डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बढ़ेंगी। सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज इंटरनेशनली भी आ रहे हैं कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल वो हिल रहा है। पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं, नए अलायंसेस समझ नहीं आ रही कहाँ बनना है क्या नहीं बनना। ठीक है। डेमोक्रेसी इन मुल्कों में थी जिसकी वजह से सारे जुड़े हुए थे। अब डेमोक्रेसी हर जगह पे पीछे हट रही है और डिक्लाइन और राइट विंग पॉपुलिज्म अमेरिका में भी और जर्मनी में भी और ऑस्ट्रिया में भी और फ्रांस में भी, ये सारी जगह पे राइट विंग पॉपुलिज्म आ रही है। ठीक है। और मगर अमेरिका में तो ये मार्जिनली लेके वोट्स लेके ये आ गए हैं गवर्नमेंट के अंदर, मगर यूरोप के अंदर इतनी उनके पास मेजॉरिटीज़ नहीं है। सो वहाँ की जो इकोनॉमीज़ हैं विल हैव टू डिपेंड ऑन कोलिशंस। वो प्रॉब्लम हो रहा है उनको वो कोलिशंस बनाने में, वो चल नहीं रही है उनकी इकोनॉमीज़। जहाँ हर जगह जहाँ कोलिशन होती है, पार्टनर्स 2-3 होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। तो ये इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, वोटिंग, इट्स ऑल कमिंग अंडर अ क्राइसिस इंटरनेशनली। ठीक। अच्छा, ये तो वो फ्रंट्स आपने गिनवाए जहाँ वॉर या क्लैश के चांसेस हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साबिका दौर में उनके एक्शंस ने जो बोला वो अफगानिस्तान से पुल आउट था, और इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक नई लहर चलाने की कोशिश की जो उनके जाने के बाद उस तरह से बढ़ नहीं सकी, और फिर ये अटैक हो गया हमास की जानिब से पिछले साल। लेकिन अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो इनके तस्फिये के लिए कोशिश करेंगे। तो पर्सनल लेवल पर जो उनके ताल्लुकात हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त जंग के आसार हैं, उनको बुझा पाएंगे उस आग को? कोशिश करेंगे, मगर होगा नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज यूरोप नहीं चाहता कि यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो, वो चाहता है कि रशिया को डिफीट हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए, मगर यूरोपियंस ये नहीं चाहते। तो एक तो ये क्लैश रहेगा आपस के अंदर। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 1-2 बहुत दिलचस्प बातें की, बड़ी ख़तरनाक बातें की। एक तो लगता है कि मजाक कर रहे हैं या ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ख़तरनाक है। एक तो वो कनाडा को जिन्होंने कहते हैं ना, सॉरी माफ़ करना, वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है गवर्नर जस्टिन ट्रूडो को, और कहता है कि तुम तो अमेरिका बन जाओ 51st स्टेट। हाँ। एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है, और अभी भी लगा हुआ है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अब हैं कौन आप, यू नो, तो इधर आओ या हमारी स्टेट बनो। मतलब ही इज़ इंसल्टिंग द कैनेडियंस और दे वेरी एंग्री द कैनेडियंस। तो एक तो ये कनाडा को तंग कर रहा है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ होना कुछ नहीं है, तंग ही करेगा। मगर वो जो ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है, ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 1 लाख से कम,
मगर वहाँ बहुत रेयर मिनरल्स Yes. बर्फ़ के नीचे जी। हैं और तेल भी है। और ये कह रहा है उनको कि अब तुम बन जाओ, अमेरिका का हिस्सा बन जाओ। और वो जो है डेनमार्क है जिसकी सुजरेंटी के अंदर वो आता है ग्रीनलैंड, तो उनको कह रहा है कि बेच दो हमें ग्रीनलैंड। सौदेबाजी सौदा इस कह रहा है लेवल कि की। पूरा ज़मीन ही दोनों बेचते हो। इस लेवल तो की। बड़े वहाँ नाराज़ है लोग। हाँ। मगर ही इज़ वेरी सीरियस। हाँ। तो ये ना हो कि वो प्रेशर डाले नेटो के ऊपर जी कि जी ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਯੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ रूस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ हेल्प करके ख़त्म करने हैं। बिकॉज इस वक्त जो सारी हेल्प हो रही है यूरोप की, जो हथियार आ रहे हैं, जो एम्यूनेशन आ रहा है, जो वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारे अमेरिकन हैं। तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा तो उस दिन ही कैन जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनेशन टू द यूक्रेन, जिसकी वजह से यूक्रेन फारग एंड द रशियंस विल देन, जैसे कहते हैं ना एक सेट एक किस्म की डिफीट हो जाएगी यूक्रेन की। एंड तो दैट्स अ थ्रेट। तो यू नेवर नो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करता है कभी कभी छिक्के चौके ऐसे मारता है कि हिल जाते हैं लोग। सो द बिग अननोन फैक्टर राइट फॉर पाकिस्तान, फॉर इमरान खान, हाँ for China, for Europe, for Russia, is Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस मूड में आया है, इट्स अ वेरी डेंजरस मूड। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल